नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद कुछ टॉपिक्स पे मैनेजमेंट टॉपिक पे बात करते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा और कुछ नया भी हम सब के लिए हो जाएगा। प्रबंध एक ऐसा विषय है, मैनेजमेंट एक ऐसा विषय है जिस पे जितनी भी चर्चा की जाए उतना कम है। और जीवन के प्रत्येक पहलू में, जीवन के प्रत्येक स्टेप पे, हर एक चरण पे प्रबंध है और प्रबंध से संबंधित चीज़ें हैं। प्रबंध को भुलाया नहीं जा सकता है, प्रबंध के बिना कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो दूसरा हमने उसमें देखा वैल्यूज़, एथिक्स जो हैं, जो जीवन के मूल्य हैं, उनका भी जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। उनके बिना जीवन की परिकल्पना कर पाना मुश्किल है। तो तीसरा महत्वपूर्ण है उद्यमिता। जो हमने देखा है इसमें उद्यमिता के बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और उद्यमी बनाने में किस प्रकार, उद्यमी बनने के लिए क्या क्या स्किल्स, क्या क्या ट्रेड्स रिक्वायर्ड है, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं कुल मिला के 7 या 8 पॉइंट्स पे आपसे बात करूंगा। टीम की बात हम करेंगे, उद्यमी की बात जब हम करेंगे या उद्यमिता की बात जब हम करेंगे तब हम वीकनेसेस की बात करेंगे, हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे। जब हम टीम की बात करेंगे तो हम अलायंसेस की बात करेंगे, पावरफुल अलायंसेस हम कैसे बनाएं उसकी बात करेंगे। जब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे कि कैसे हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करें। एक व्यक्ति प्रत्येक कार्य नहीं कर सकता है, उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे शेयर करें, मैं उसकी बात करूंगा। टीम के स्कोर की बात करूंगा, टीम स्कोर्स और इंडिविजुअल स्कोर दोनों की मैं चर्चा करूंगा आपके साथ कि दोनों में किसका महत्व कितना है और किस प्रकार काम करते हैं। मैं राइट टीम की बात करूंगा, राइट पर्सन एट राइट प्लेस की बात करूंगा। कमिटमेंट की बात करूंगा, मैं कॉम्पिटेंसीज एंड कमिटमेंट की बात करूंगा। टीम का इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों की इंपॉर्टेंस कहां पे है, उस पर हम चर्चा करेंगे। टीम इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके चैलेंजेस क्या क्या हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ये कोई फॉर्मल सेशन नहीं है, बहुत ही इनफॉर्मल सेशन है। बिल्कुल आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और लाइट वे में इसको लीजिए बिल्कुल। हाँ, इसमें जो सीख है उसको आप ले सकते हैं। जो आपका एनिमी है, उसकी जो वीकनेस है उसको जानिए, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करिए। एंड फॉर दैट यू नीड राइट मैनेजर्स। राइट मैनेजर्स की आवश्यकता है जो इंस्पायर कर सक पाएँ, काउंसिल कर सक पाएँ क्राइसिस के समय पे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, जो अंतिम पॉइंट पे मैं बात करूंगा, वो रहेगा वेमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण। जेंडर बैलेंस जो हमारी टीम में रहेगा उसको हम किस प्रकार रखते हैं और किस प्रकार हम उसको डील करते हैं। तो टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ मैनेजमेंट का फंडा है। पहला फंडा मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं कि टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। हम अपने वीकनेसेस को स्ट्रेंथ के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ के रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वीकनेस और स्ट्रेंथ कैसे पहचाननी चाहिए कि क्या मेरी वीकनेस है और क्या मेरा स्ट्रेंथ है, उसके लिए क्या क्या ट्रेड्स रिक्वायर्ड हैं, किस प्रकार हमें काउंसलिंग करनी चाहिए, किस प्रकार हमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलना चाहिए, एक्सपर्ट से चर्चा करना चाहिए, अपने बारे में बात करना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम अपने वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में करने के फंडामेंटल्स क्या क्या हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। मैं विभिन्न एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इन चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। जो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। हम उस कहानी को जानते हैं, हम उस स्टोरी को जानते हैं जहां पे दो पावरफुल कंपनियां, पांडवास एंड कंपनीज एंड कौरवास एंड कंपनीज, दोनों का जो स्ट्रगल रहा है, दोनों की जो स्टोरी रही है वो हम सबको पता है।
वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम सब जानते हैं। हम उसमें देखते हैं कि एक जो पार्टी है या एक जो टीम है वो एक लंबे समय से सत्ता में है, एक जो टीम है वो आउट ऑफ मार्केट है, एक लंबे समय से आउट ऑफ मार्केट है। कौरवाज एंड पांडवाज रेस्पेक्टिवली मैं उनकी बात कर रहा हूं। फिर भी जो आउट ऑफ मार्केट है वो किस प्रकार पावर को रिगेन करती है, रिटेन करती है, हमें उस स्टोरी के बारे में सबको पता है। हमारी वीकनेसेस इसमें क्या क्या रही हैं, अगर आप महाभारत के उस युद्ध को देखें तो जो जो वीकनेसेस रही हैं उन्हें स्ट्रांग किया गया, उन्हें मजबूत किया गया, उन्हें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि 64 के गेम में उन्होंने अपना राजपाठ जो है वो हारा था, हस्तिनापुर का, इंद्रप्रस्थ का। युधिष्ठिर जो थे वो इस एग्जाइल पीरियड में, ड्यूरिंग देयर एग्जाइल पीरियड, ही हैज लर्न द गेम ऑफ डाइस एंड ही बिकेम अनडिफीटेबल। Meanwhile, they were doing many different tasks and works to improve their weaknesses, to become strong. That was one among them, that he had learned the game of dice and he became undefeatable in the world. युधिष्ठिर को डाइस के गेम में हराने वाला अब कोई नहीं बचा था, जबकि डाइस के ही गेम में वो इंद्रप्रस्थ हार चुके थे। और उसके बाद से वो ज्ञातवास और वो 12 वर्ष बाहर, वो सारी चीजें हम सबको पता है। इस 12 साल के पीरियड में जो पांडवाज ने किया वो था टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। इस पीरियड में क्या क्या चीजें और हुई जो कुछ प्रासंगिक है, मैं आपको चर्चा करूंगा। अर्जुना वेंट टू Swarga and he met many devatas, और वहां से दिव्यास्त्र जो हैं, दिव्यास्त्र जो बहुत यूनिक वेपन हुआ करते थे, उसको सीख के उन्होंने लेकर के धरती पे आए। इस बीच में भीम जो थे वो पहाड़ पे गए, और हम जानते हैं हडिम्बा टेम्पल, हमने सुना है, मनाली शिमला की तरफ जो हम जाते हैं, वहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे वानर से होती है जो रास्ते में बैठा हुआ है, और वहाँ उन्हें पेशेंस रखने की एक सीख मिलती है। जब वानर के पूंछ वो हटा नहीं पाते हैं और वहाँ पे उनको लगता है कि मुझे हराने वाला भी कोई है, तो जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसको वहाँ पे वो त्यागते हैं और उनके अंदर एक शक्ति आती है। During their exile period, Pandavas have done many powerful alliances. बहुत सारी उन्होंने अपनी शक्ति को, हम क्या बात करें कि हम अपने वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करें, तो उन्होंने सब अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। पहले वो राजशाही में रहते थे, अब वो वन में रहते हैं, कभी इस गांव कभी उस गांव, लोगों से मिलते हैं, पावरफुल अलायंसेस बनती हैं, बहुत सारे लोग उनके फेवर में आते हैं, बहुत सारे लोगों से वो मिलते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं, लोग उनके बारे में जानते हैं, सिंपैथी गेन करते हैं। हम वो प्रसंग भी जानते हैं जहां पर मैं रूरल मार्केटिंग का एग्जांपल देना चाहूंगा कि जहां पे पांडवास एक ऐसे परिवार में रुकते हैं, एक ऐसे गांव में रुकते हैं जिस गांव के बाहर एक असुर रहता है और जो रोज एक व्यक्ति को खा जाता है और एक बैलगाड़ी भर के सामान भी खाता है, भोजन की सामग्री जो है वो खाता है। और संयोग से जिस घर में रुके होते हैं उस दिन उस घर के किसी एक व्यक्ति को जाने का नंबर रहता है, आज उसे जाना है। और उस परिवार में एक ही बेटा होता है, माता पिता बड़े दुखी मन से उसको विदा कर रहे हैं, परंतु क्या कर सकते हैं, सामाजिक बंधन है न, तो समूचे गांव को वो दैत्य समाप्त कर देता एक बार में ही।
जहाँ भीम को भेजा जाता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि भीम तुम जाओ, हम लोग तो 5 भाई हैं, ये तो अकेला है। परिवार नहीं चाहता है कि वो जाएं, क्योंकि वो उनके लिए तो अतिथि हैं, अतिथि का सत्कार सर्वोपरि है। परंतु भीम जाते हैं, किसी तरह मना लेते हैं, भीम जाते हैं कि निश्चिंत रहें मैं, और उस दैत्य का अंत करते हैं। उस दैत्य का अंत करने से गांव वालों में, जो उस गांव के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनके मन में जो भाव जागता है, पांडवों के प्रति जो भाव जागता है, वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपकी जो वीकनेसेस हैं, आप महलों से आए हैं, आप राजशाही से आए हैं, लोगों से आपका संपर्क नहीं है, परंतु अब आप लोगों के लिए मिलते हैं, लोगों की सिंपैथी गेन करते हैं, लोगों के प्रति एम्पैथी दिखाते हैं। वास्तव में होता है, लोक मंगल की बात करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और लोग आपके अपने बनते हैं। सोसाइटी का अलग अलग स्ट्रैटा, डिफरेंट स्ट्रैटा आपसे जुड़ता है। वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखें, हाउ कौरवास फेल्ड, व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड फेलिंग देम, या वो कैसे फेल हो गए। दे वर द एम्परर्स, पूरा किंगडम उनका था, 13 साल से उनके पास था। पांडवास 12 साल वनवास में रहे और 1 साल अज्ञातवास में रहे। इस पूरे पीरियड में कौरवास जो थे वो नंबर 1 थे, द ओनली कंपनी, द ब्लू चिप कंपनी, द ओनली वन कंपनी doing great in the market, but not doing great in the market. Instead of turning their weaknesses into strength, they have turned their strength into weaknesses. क्या किया कौरवों ने? क्योंकि वो सम्राट थे। कर्ण जो था वो नेशन वाइड मिलिट्री मिशन पे निकला, और जितने भी राजा उनके शासन के अंतर्गत आते थे, उन सब राजाओं से उनकी सेना, उनसे पैसा वसूल किया गया, उनसे छीना गया, उन पर प्रताड़ित किया गया। तो लोग थे तो उनके शासन में, परंतु दे वर नॉट विद देम, दे वर ट्राइंग टू हेल्प पांडवास एनीवेज, दे वर प्लानिंग टू सपोर्ट पांडवास ड्यूरिंग द वॉर। तो यहां पे दोनों चीजें हो गई, एक तरफ आपका दुश्मन कमजोर हो रहा है, दूसरा आपकी स्ट्रैटेजी मजबूत हो रही है, आप लोगों के कनेक्ट में आ रहे हैं, लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, लोग आपसे जुड़ रहे हैं। एंड नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, Pandavas has shown very unique, wonderful idea, or you can say model they have given, and that was they had strong tie-ups with different strata of the society. When Arjuna went to Swarga to meet Devatas to acquire the Vyastras, he has strong tie-up with the Devatas. When Bhima went to Himalayas for yoga and for learning patience and all, he met Hidimba, she was Daitya, got married with her. So they had tie-up with Rakshasas also. So Devatas, Rakshasas. Arjun got married with a Naga Kanya called, her name was Ulupi. So Nagas. हर प्रकार के, यानी देवता, दैत्य, यानी राक्षस, देवता, दैत्य, राक्षस, जीव जंतु और ह्यूमन बीइंग, इन सब से टाई अप किया। इन सब का जो मॉडल है, ये बड़ा ही वेल प्रूव्ड मॉडल है। दैट मीन्स इस इकोसिस्टम के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर के जो युद्ध लड़ा गया, वह था महाभारत का युद्ध। और पांडवास की तरफ वो सारे उस इकोसिस्टम के, उस स्ट्रैटा के हर एक व्यक्ति मौजूद था। देवता भी उनका साथ दे रहे थे, दैत्य भी उनका साथ दे रहे थे,
सर्पा, नागाज, मत्स्या भी उनका साथ दे रहे थे, ह्यूमन बीइंग भी उनका साथ दे रहे थे। सो लेयर आप देखिए कि ह्यूमन बीइंग किस लेयर पे है, उसके नीचे का लेयर दैत्य, या एक और लेयर जाइए नीचे जीव जंतु, और ऊपर जो सुपीरियर है देवतास। इन सबको साथ लेके जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम महाभारत का युद्ध जीतते हैं। So turning your weaknesses into strength. So if you are planning to become number one, if you want to win the world, if you wish to win the world, the only model is you have to turn your weaknesses into strength. You have to have good coordination with all strata of the society. You have to know your weaknesses and you should try to work on them to improve them. Like Yudhishthira did. He learned the game of dice and he became undefeatable in the world. Now, this is the turning point here, how Pandavas have won the war. They had strong alliances, good tie-ups with different strata, different parts of the society. They had tie-up with the gods, Devatas, they had tie-up with Daityas, Rakshasas, they had tie-up with Nagas, Sarpas, and human beings. And that was the only reason that they won the war. And they again became number one. So if you wish to become number one, if you want to become number one, you have to turn your weaknesses into strength. You have to have powerful alliances. I will come for the next session tomorrow. Keep in touch. Stay blessed. Jai Hind, Jai Bharat.